6.1 एक्सरसाइज 6.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 1। वो ये कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में एंगल ला करते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो है ये इनका जो को टर्मिनल एंगल होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, यानी कि सपोज आपके पास जैसे कि ये एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर हमने जो अभी एंगल लेना है वो सारे के सारे लेने हैं पॉजिटिव, ठीक हो गए। नेगेटिव एंगल के लिए आपने इसी को मतलब ये ज़ीरो जो है, मतलब अगर मैं इसको इसी तरीके से ऐसे कर दूँ तो ये होगा नेगेटिव एंगल के लिए 0, ये -90, ये -180, ये -270 और ये -360, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, क्लियर होगी बात। और यहाँ पे अगेन क्वाड्रेंट जो है वो सेम रहेंगे, क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अब जैसे हमारा पहला पार्ट है वो 65 है, 65 डिग्री जो है वो देखो 0 और 90 के दरमियान आता है, तो इस जगह पर आएगा, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, और इसका को टर्मिनल एंगल जो है वो आपने सिंपल आपने 65 के अंदर आपने 360 जो है वो आपने ऐड कर देना है। तो ये कितना आ जाता है आपके पास, कैलकुलेट ये आ जाएगा 425, ये आ जाएगा 425। तो इसका कोट टर्मिनल एंगल आ गया आपके पास, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे जाएं, दूसरा 135। अब ये 135 डिग्री जो है ये हमारे पास, ये हमारे पास जो है इस एंगल और इसके दरमियान ये 90 और 180 के दरमियान आता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो आपने इसका जवाब लिखना है 135 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और आपने इसका जब निकालना को टर्मिनल एंगल, ठीक है, तो वो आपने इसके अंदर 135 के अंदर आपने 360 जो है वो आपने ऐड कर देना है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 495, 60 30 95, 495 इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर गलत हो तो ठीक कर लीजिएगा इसको। इसी तरीके से जो तीसरा है, तीसरा जो है वो हमारे पास है -40, ठीक है। तीसरा हमारे पास -40। अब -40 जो है वो जो दूसरा मैंने ये एंगल बनाया था इसमें आप ये रिवर्स प्रोसेस से स्टार्ट करोगे ऐसे, तो ये 0 और 90 के दरमियान आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसका जवाब देना -40 विल बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसका जो को टर्मिनल होगा वो आपके पास, इसका को टर्मिनल आपके पास होगा -40
प्लस 360 इज इक्वल्स टू 320। ठीक है। और अगर आपने को टर्मिनल एंगल प्लस करके नहीं निकालना तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो 135 को अगर आप माइनस कर दोगे 360 से, तो जो भी एंगल आएगा वो भी को टर्मिनल एंगल होगा। ठीक है। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ प्लस कर रहा हूँ। इसी तरह ये हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, ये 210, 210 जो है वो 180 और 270 के दरमियान होता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना आपने 210 डिग्री बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। एंड और फिर इसका को टर्मिनल एंगल जो आपने निकालना है वो आपने सिंपल इसके अंदर आप 210 में से आप माइनस कर दो या आप इसको प्लस कर दो। ठीक है। तो 210 में से आप माइनस करके निकाल लो। चलो, तो ये आपके पास आ जाएगा -150। अगर आपने माइनस नहीं करना तो आप प्लस भी कर सकते हैं। 210 प्लस 360 करो तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आपके पास आ जाएगा 07570। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास -150 है। -150 जो है वो आपने दूसरा कोऑर्डिनेट देखना, एक्सिस वो बिलोंग करता है -90 और -180 के दरमियान। तो तीसरा क्वाड्रेंट बना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -150 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। एंड फिर को टर्मिनल के लिए आपने -150 के अंदर आपने 360 जो है वो आपने ऐड कर देना। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 210। तो ये इसका आंसर है। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कहता है कि आपने ये जो डेसिमल वाला नंबर है, जैसे ये पहला आपका सवाल है 123.456 डिग्री। ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। सबसे पहले आपने याद रखना है कि एक डिग्री के अंदर जो है 60 मिनट्स होता है। अब मिनट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इस तरीके से करना है। इसी तरह एक मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने यहाँ पे दो डैशेज जो है वो आपने लगाने हैं। तो इनडायरेक्टली अगर आपको डिग्री से जाना है उसमें सेकंड्स में, तो आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है। जब आपने इसको डिग्री से आपने जाना है उसके अंदर, अच्छा इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो डिग्री वाला मतलब ये जो डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट पोर्शन है इसको आपने एज इट इज लिख देना और इसके ऊपर डिग्री लगा देनी ऐसे। और ये जो बाकी पॉइंट के बाद वाला नंबर है इसको आपने ऐसे लिख लेना जैसे ये मैं लिख रहा हूँ डिग्री के। ठीक हो गया। जब आपने डिग्री से उसमें जाना है मिनट में, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.456 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, और ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने ऊपर एक डैश लगा देना है। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो आपको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास आएगा 27.36। ये आ जाएगा। अब जो काम आपने ऑलरेडी डिग्री के लिए किया था, जैसे ये ऊपर किया था, इसी को आपने इधर भी आपने वैसे ही करना। डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36 और इसके ऊपर आपने लगा देनी है ऐसे बार। तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा 123 डिग्री 27 सेकेंड प्लस 0.36 और मल्टीप्लाई बाय 60
और जब 60 के मल्टीप्लाई करना तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 123 डिग्री 27 सेकेंड प्लस आपके पास आता है 21.6, आपके पास ये आ जाता है। अब आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है, तो फाइनल आंसर आपके पास होगा 123 27 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास होगा 58.7891 डिग्री है। तो सबसे पहले डेसिमल पोर्शन आपने अलहदा करना है, डिग्री प्लस 0.7891 और इसके ऊपर आ जाएगा डिग्री। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है अगले में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 7891 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 58 डिग्री एज इट इज़। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब आता है हमारे पास 47.346 और ये आ जाएगा मिनट। अब फिर सेम काम रिपीट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346 और इसके ऊपर आ जाएगी बार। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 58 सेकेंड प्लस 47 मिनट प्लस 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेकंड्स। यहाँ से फिर ये आपके पास आ जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट्स प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 20.76 आता है आपके पास। अब क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक ज़्यादा आ रहा है तो इसको फिर अगर आप राउंड ऑफ कर लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है 90.5678 डिग्री है। सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, 90 डिग्री प्लस 0.5678 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट, ठीक है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 90 प्लस 34.068 और फिर यहाँ से आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस 0.68। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 60 और ये हो जाएगा सेकंड में। तो आ जाएगा 90 प्लस 34 मिनट्स और मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 4.08 सेकेंड। तो इसको सिंपल आपने प्लस नहीं करना है, बस आपने इसको लिखना है इस तरीके से, ये सिर्फ नोटेशन है 34 और 4 सेकेंड्स। ये इसका आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। अब जो काम आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसी का रिवर्स प्रोसेस आपने करना है इन क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि फर्स्ट पार्ट आपके पास होगा 65 डिग्री 32 मिनट्स और 15 सेकंड्स है। तो आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये डिग्री मिनट सेकंड से इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना, सॉरी, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल 65 डिग्री प्लस 32 मिनट है, मिनट को आपने 60 से डिवाइड कर देना तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और 15 आपके पास है तो उसको आपने 3600 से डिवाइड कर देना तो ये आपके पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 65 प्लस 32/60 इज 0.533 प्लस 15/3600 इज 0.0416। तो इसको प्लस कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस कर दो 65 प्लस 0.533 प्लस
0.00416, ये आपके पास आया 65.53716 भी आता होगा, लेकिन आप उसको यहाँ तक महदूद कर दें। ये इसका आंसर है। ठीक है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है 42 डिग्री 18 मिनट एंड 45 सेकेंड्स। यहाँ पर आप अगेन वही काम रिपीट करना। 42 डिग्री ऑलरेडी है तो उसको कुछ नहीं करना। 18 मिनट है, उसको आपने 60 से डिवाइड कर देना तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड से डिग्री में जाने के लिए आपने इसको 3600 से डिवाइड कर देना है तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 डिग्री प्लस 18/60 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3 डिग्री। और 45/3600 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0125। तो इसको जब आप प्लस कर दोगे सबको तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 42.425 डिग्री। ये इसका आंसर है। ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है 78 डिग्री 45 मिनट एंड 36 सेकेंड। तो अगेन 78 डिग्री एज इट इज प्लस 45/60 और डिग्री प्लस मिनट है सेकेंड है तो उसको आपने 3600 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 78 प्लस 45/60 इज 0.75 डिग्री and 36/3600 is 0.01 डिग्री। और इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 78 + 0.76 78.76 डिग्री। ये इसका आंसर है। ठीक है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत सिंपल से सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने इस केस के अंदर डिग्री से आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। डिग्री भी एक यूनिट होता है एंगल को मेजर करने वाला और दूसरा यूनिट होता है रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे, बड़ा सिंपल सा स्टेप है। आपने सिर्फ इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा काम है। इसको सॉल्व करेंगे 36 को 180 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास, ये आप इसकी कटिंग कर दें आपके पास आ जाएगा 6 6 और 6 3 और ये फिर 6 1 और ये 6 5 तो ये 1/5 पाई रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। इसी तरह से इसका जो दूसरा है वो आपके पास है 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री करोगे तो आपने इसको 22.5 मल्टीप्लाई बाय पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपके पास रेडियन में जवाब आ जाएगा। तो ये आपके पास फिर कितना आता है, तो ये आपके पास आता है, इसकी आप इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा 1/8 बचेगा। भाई आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अदरवाइज डेसिमल भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें। तीसरा आपके पास है 67.5 डिग्री। तो आपने इसको 67.5 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है 1 पाई/180 से तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3 पाई/8 रेडियन। ठीक है। ये इसका आंसर कैलकुलेटर से करना, आपने इसको से डिवाइड कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा।
अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो इसी क्वेश्चन का रिवर्स प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 5 वो आपके पास है, आपने रेडियन से रिवर्स प्रोसेस करना है। पाई/16 रेडियन है, तो आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडियन से आपने डिग्री में जाना है। तो उसके लिए आपने सिंपल पाई/16 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180/पाई से। वहाँ पे ऊपर वाले सवाल में आप पाई/180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, और इस सवाल के अंदर आपने उसी का रेसिप्रोकल यानी कि 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 180/16 जो है वो आपके पास आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 11.25 डिग्री। ठीक हो गया, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से जो दूसरा है वो आपके पास है 11 पाई/5, ठीक है, रेडियन। ठीक है, 11 पाई/5 रेडियन है, और यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 पाई/5 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इसको ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 180 को 11 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 396 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ, तो आपने लास्ट में लिखना। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है, ये मैं 7 पाई/6 रेडियन है। आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपने सिंपल इसको 7 पाई/6 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा, जो जवाब आएगा उसको आप 6 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। ये इसका आंसर है। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियोस